Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. We are starting our lesson 25, Social, Cognitive and Constructive Use of Learning, Part 1. लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू होता है और जब तक हमारी ज़िंदगी है वो जारी रहेगा लर्निंग का प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं लर्निंग को डिफरेंट वेज़ में। एल्बर्ट बंदियूरा जो है वो एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट था जिसने कंट्रीब्यूट किया बहुत सारी फील्ड्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी की। पर्टिकुलरली उसने लर्निंग के प्रोसेस पर फोकस किया। उसने दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ दी हैं, ठीक है, कि किस तरह हम लर्न करते हैं। एक है सोशल लर्निंग थ्योरी और एक है कंस्ट्रक्टिविज़म और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज करती है ह्यूमन बीइंग का लर्न करना दूसरों को देखकर, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को देखकर जो हम लर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम फोर्सफुली एल्बर्ट बंदियूरा जो है वो पुट फॉरवर्ड बाय एल्बर्ट बंदियूरा कि जब उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लोग जो हैं वो दूसरों को देखकर लर्न करते हैं एंड द कंसिक्वेंसेस दैट पीपल ऑब्जर्व इन अदर्स। मतलब जो रिज़ल्ट्स जो हैं मतलब दूसरा जो बिहेव कर रहे हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखकर हम भी उनसे वो लर्न कर लेते हैं। तो उसका जो काम है वो ज़्यादातर सोशल बिहेवियर, लोगों के सोशल बिहेवियर पर बेस करता है। उसने सोशल लर्निंग थ्योरी को लेबल किया इन द लेट 70s एंड अर्ली 80s में। बंदियूरा ने डिस्टिंग्विश किया था एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में, ठीक है, कि लर्निंग और परफॉर्मेंस जो हैं वो बेस करती हैं एक्वायर्ड नॉलेज पे। जो लर्निंग है और जो परफॉर्मेंस है वो एक्वायर्ड नॉलेज पर बेस करती है। उसने ये प्रपोज़ किया कि हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो बेस करती है दूसरों को ऑब्ज़र्व करने पर, ठीक है, और जो हमारे परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियर है, वो बेस करता है एक्वायर्ड नॉलेज पर। इस देयरफॉर उसने ये सजेस्ट किया कि हम सब जो हैं मोर देन व्हाट वी शो बाय ओवर बिहेवियर और परफॉर्मेंस, हम जितना जानते हैं ना, मतलब हम जो शो करते हैं, हम जो बिहेवियर शो करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें हम जानते होते हैं। तो बंदियूरा ने ये व्यू दिया था कि हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो सेल्फ परसेप्शन है, हमारे और दूसरे जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग में। तो अकॉर्डिंग टू बंदियूरा टू टाइप्स ऑफ लर्निंग है, इनएक्टिव लर्निंग और विकेरियस लर्निंग। इनएक्टिव लर्निंग होती है लर्निंग बाय डूइंग, काम करके लर्न करना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग को लर्न तभी किया जाएगा जब आप स्विम करके देखोगे। आप किसी बुक को पढ़कर, किसी को देखकर स्विम करना नहीं सीख सकते। एक और एग्ज़ाम्पल है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो फोबिया को ट्रीट करता है इनएक्टिव लर्निंग प्रोसीजर्स को यूज़ करके। विकेरियस लर्निंग है दूसरों को ऑब्ज़र्व करके, ठीक है। बंदियूरा ये बिलीव करता है कि हम लर्न करते हैं विकेरियस लर्निंग से। उसने एम्फसाइज़ किया था कि 4 फैक्टर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं और ऑपरेटिव हैं, हमारी ऑब्ज़र्वेशनल या सोशल लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, ऑपरेटिव बनाते हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला है पेइंग अटेंशन। सोशल लर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक पर्सन अटेंशन नहीं देता, ठीक है। इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। जब आप पूरी अटेंशन देते हैं, ठीक है, तो अब उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना भी ज़रूरी है। सेकंड फैक्टर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर मतलब उस इंफॉर्मेशन को याद रखना। फिर आता है प्रोड्यूसिंग बिहेवियर्स, यानी कि रेलिवेंट बिहेवियर्स प्रोड्यूस होते हैं अटेंशन और रिटेंशन की बेस पर। जिस चीज़ पर हमने अटेंशन दी उसको हमने याद रखा, अब उसको जिस चीज़ को हमने याद रखा उससे रेलिवेंट बिहेवियर हम प्रोड्यूस करेंगे। और बीइंग मोटिवेटेड, अगर एक स्टूडेंट मोटिवेट नहीं है तो वो लर्न नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पेरेटिव फैक्टर है जो हमारी लर्निंग के प्रोसेस को इन्हांस करता है वो है मोटिवेशन।
बंदूरा के अकॉर्डिंग ऑपरेटिव फैक्टर्स जो एक पर्सन को मतलब लर्न करवाते हैं, एक पर्सन को कहते हैं कि वो लर्न करे, उसके ऑपरेटिव फैक्टर्स क्या हैं, तो वो हैं उसकी मोटिवेशन, उसका बिहेवियर, उसका चीज़ों को करना, उसका इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, उसका उन सब चीज़ों की तरफ अटेंशन देना कि क्या लर्न करना है। रिसर्च ये बताता है कि सोशल और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करती है, जिनमें से कुछ फैक्टर्स हम अब डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर ये है कि जो हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारी लर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हर पर्सन का लेवल ऑफ डेवलपमेंट उसकी लर्निंग के साथ रिलेट करता है। और जो कॉम्पिटेंस है मॉडल का, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस पर्सन को, जिस भी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसका उस सोसाइटी में क्या इमेज है, क्या उसका उसके बारे में क्या लोग समझते हैं जो वो बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो तभी हम उसको अपनाते हैं जब उसका एक हर जगह पर वो अच्छा ऑब्ज़र्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो है वो एक मॉडल होता है। स्टूडेंट्स जो अपने टीचर को फॉलो करते हैं और उनको एज अ मॉडल लेते हैं, क्योंकि हर जगह पर मतलब वो हर बच्चा उस टीचर को पसंद करता है, उस टीचर है वो, तो इसलिए उसकी एक प्रेस्टाइज होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, वो भी लर्निंग से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। यानी आपको अपना पता होना कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी कि आपका अपने ऊपर यकीन होना कि आप ये काम कर सकते हैं, तो वो भी लर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि वो हेल्प करे स्टूडेंट दैट इट विल हेल्प हिम इन फ्यूचर, कि इट विल फैसिलिटेट हिज लर्निंग, मतलब एक स्टूडेंट सोचता है कि उसकी जो लर्न कर रहा है वो चीज़ उसको फ्यूचर में फैसिलिटेट करेगी, तो फिर वो लर्न भी करेगा। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। जो लर्नर का गोल होता है वो भी उसको अचीवमेंट और लर्निंग में काफ़ी हेल्प करता है। गोल सेटिस्फाइंग और नॉन सेटिस्फाइंग होते हैं। वो गोल्स जो अचीवेबल और चैलेंजिंग होते हैं, एक्चुअली वही लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। और नेक्स्ट है जब द कंसिक्वेंसेस, मतलब वो रिज़ल्ट्स जो लर्नर एक्सपेक्ट करता है अपनी लर्निंग से, वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि एक लड़की ये सोचती है कि लर्निंग जब वो लर्न कर लेगी ड्राइविंग, तो वो ड्राइव कर सकेगी, तो वो जो उसका रिज़ल्ट है वो उसकी लर्निंग को, क्विक लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। एक गुड टीचर जो है वो ये सारी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखता है, अपने व्यू में रखता है जब भी वो पढ़ाता है, ठीक है, और एक अच्छा लर्नर बनाता है वो स्टूडेंट्स को। आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी सिंगल थ्योरी नहीं है लर्निंग के बारे में, कि मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं जो लर्निंग के बारे में दी गई हैं। दूसरी मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं एजुकेशन में, वो लेव सेमिनोविच वाइगॉट्स्की की हैं, बार्लेट बर्ने की हैं, डेवी की हैं, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट की हैं, ठीक है। दे हैव फाउंड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। इन सब का जो था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग था, जो कि एम्फसाइज़ करता है कि लर्नर्स की कंट्रीब्यूशन होती है इंडिविजुअल और सोशल एक्टिविटी में। लर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है इंडिविजुअल और सोशल एक्टिविटी में। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ये एम्फसाइज़ करता है कि लर्नर का एक्टिव रोल होता है समझने में और किसी भी इंफॉर्मेशन की सेंस बनाने में जो भी वो रिसीव कर रहा है। वो ये बिलीव करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स पैसिव लर्नर्स नहीं हैं। वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में हम दो फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करते हैं, एक है साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशल। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल बिल्डअप के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है ना, वो अपनी कॉग्निटिव और इमोशनल अपरेटस खुद बनाता है।
वो दे आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग अटेन इंडिविजुअल हाउ ही गेन्स नॉलेज, हिज बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में कि इंडिविजुअल किस तरह नॉलेज को गेन करता है, अपने बिलीव्स को, एक्सपेक्टेशंस को, नॉलेज को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरह गेन करता है। इस अप्रोच को फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज़म भी कहा जाता है। ये एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ सच साइकोलॉजिस्ट, पियाजे और बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नेम्स के साथ एसोसिएट करता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करें उसे हम कहते हैं सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज़म, सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज़म एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ वाइगॉट्स्की एंड अदर्स। इसको हम वाइगॉट्स्की और बाकी साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज़म को हम पियाजे और दूसरे साइकोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म एम्फसाइज करती है सोशल इंटरेक्शन पर, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर, लर्नर का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उस पर, सोशल इंटरेक्शन पर, और कुछ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्सन के लर्निंग पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फास्टिंग में आप अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, परफॉर्म करना, लर्न करवाना। तो ये फैक्टर्स जो हैं आपको माइंड में रखने चाहिए कि क्या चीज़ आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करेगी। जैसे कि एज़ यू कैन सी के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल और सोशल कल्चरल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि ये पर्सन की लर्निंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल और उसके सोशल कल्चर फैक्टर्स, ये सब पर्सन के लर्निंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो वो एक टीचर जो है वो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, ठीक है। तो वो टीचर जो इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखता है और इन्हीं के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल टीचर होता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। थैंक यू।